ये सच है कि जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता है, मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। कोई है घर में? अरे अरे रुको, तुम अंदर कहाँ चली आ रही हो? दरवाजा खुला देखकर मुंह उठाकर अंदर चली आई। चलो बाहर निकलो, मैं नवरात्रि के व्रत के खाने की तैयारी कर रही हूँ। चलो यहाँ से। हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। मैं और मेरे बेटे ने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया। आपके घर से तो बहुत स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है। अरे खाना नहीं खाया तो उससे मैं क्या करूं? चलो निकलो यहाँ से। क्या हुआ मोनिका? जल्दी से आकर मुझे व्रत का खाना खिलाओ। अरे तुम तो जानती हो मुझे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हाँ मैं जानती हूँ, बस अभी आई। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर उस औरत ने माँ दुर्गा और शेर को घर से निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। माँ, इन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया। शेरू, इन्होंने घर का नहीं बल्कि अपनी किस्मत का दरवाजा बंद किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये परीक्षा में फेल हो गई। आओ अब हम किसी और के घर चलते हैं। ये कहकर माँ दुर्गा शेरू को लेकर किसी और के घर में चली गई। सुनिए, मैंने और मेरे बेटे ने बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया, कृपया हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। आप तो इतने अमीर हैं, आपका तो इतना बड़ा घर है, आप हमें थोड़ा बहुत खाने को दे ही सकती है ना? रात के खाने का टाइम हो रहा है, ये भी कोई टाइम है भीख मांगने का? दिन देखा ना रात, चले आए भीख मांगने। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चलो बाहर निकलो मेरे घर से। ऐसा कहकर उस औरत ने भी दरवाजा बंद कर दिया। शेरू, ये भी परीक्षा में फेल हो गई। वो तो ठीक है माँ, लेकिन ये लोग आपका ही त्योहार मना रहे हैं और आपको ही खाना देने से मना कर रहे हैं। अरे शेरू, अब इन्हें थोड़ी पता है कि मैं कौन हूँ। ये सब तो मुझे कोई गरीब भिखारन ही समझ रहे हैं और परीक्षा तो ऐसे ही ली जाती है। तुम चिंता मत करो, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भी पेट भरकर खाना खिलाएगा और मेरी इस परीक्षा में पास होगा। आओ अब हम किसी और घर चलते हैं। ऐसे ही माँ दुर्गा और उनका शेर कई घरों में गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया, बल्कि बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया। आखिरकार वो एक छोटे से टूटे फूटे घर के बाहर पहुँचे। चलो इस घर में चलते हैं। लेकिन माँ, ये तो किसी गरीब का घर लगता है, भला ये हमें क्या देंगे? वो तो पता नहीं शेरू, लेकिन परीक्षा में बैठने का मौका तो सबको मिलना चाहिए। अब कौन उसमें पास होता है कौन फेल, ये तो परीक्षा देने वाले पर निर्भर करता है। चलो देखते हैं इस घर में रहने वाले गरीब मेरी इस परीक्षा में पास होते हैं या फेल। लेकिन तू जिस घर में साफ सफाई का काम करती है वो तो बहुत अमीर है, और अगर वो तुझे कुछ दे ही रहे तो उनसे कुछ पैसे ही मांग लेती। इस जरा सी व्रत वाली खीर से हमारा क्या होगा? ये तो हम सब के हिस्से में थोड़ी थोड़ी ही आएगी। आपकी बात ठीक है अम्मा जी, लेकिन अब उन्होंने इतने प्यार से व्रत वाली खीर दे ही दी है तो खा लेते हैं। एक तो ठीक कह रही है अम्मा, अब खीर आ ही गई है तो खीर खा ही लेते हैं। हमें तो साधारण खीर खाए भी कितना समय हो गया, और अब अगर किस्मत में ये व्रत वाली खास खीर हमारे घर आ गई है तो इसे ही खा लेते हैं। वैसे ही हम गरीब मजदूरों के नसीब में कहाँ खीर खाना लिखा है। हाँ हाँ एकता, सब में खीर बांट दे, हमें भी कुछ खाने को दे दीजिए। ये लो, गरीबी में आटा गीला, पहले ही यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से ये मांगने के लिए आ गए। हमारे पास तो पहले से ही आज रात के लिए खाने में बस थोड़ी सी खीर है, वो भी तुम्हें दे दें तो हम क्या खाएं? चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये दरवाजा खुला किसने छोड़ा? रुको, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ।
रुकिए, ऐसा मत कीजिए। नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, ऐसे में घर आए किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें अपनी खीर दे देती हूँ। अरे, लेकिन फिर तुम क्या खाओगी? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे भूखे रहने की आदत है। माँ, एक काम करो, आप अपनी सारी खीर मत दो। आप अपनी खीर में से थोड़ी सी खीर दे दो और थोड़ी सी खीर मेरे से ले लो। और थोड़ी सी खीर मेरे से ले लो माँ, ऐसे हम सब खीर खा सकेंगे। जैसी माँ वैसे ही बच्चे। इतने दिनों बाद खीर खाने को मिली थी, उसमें से भी आधी किसी अनजान को दे दी। लेकिन तुम सब समझ लो, मैं अपनी खीर में से किसी को कुछ नहीं देने वाली। एकता ने अपनी और बच्ची की कटोरियों में से थोड़ी थोड़ी खीर लेकर एक अलग कटोरी में डाली और गरीब भिखारी के रूप में आई दुर्गा माँ को दे दी। लीजिए, आप भी खीर खा लीजिए। लेकिन ये खीर तो मेरा बेटा शेरू ही खा लेगा, तो मैं क्या खाऊंगी? मेरे लिए भी थोड़ी खीर दे दीजिए। दादी अम्मा, आप भी अपनी खीर में से थोड़ी सी खीर दे दीजिए ना। हमने भी तो अपनी खीर में से आधी खीर उनको दी है, आप भी दे दो ना प्लीज। क्या मुसीबत है, अब ना दो तो सबके सामने बुरे बनो, और दे दो तो भूखे रहो। ठीक है, ले लो। वैसे भी व्रत वाली खीर से हम गरीबों को क्या मतलब? हम गरीबों का तो रोज ही व्रत होता है। आज भी रोज की तरह आधा पेट भरकर सो जाएंगे, और क्या। ये लो एकता, मेरी कटोरी में से आधी खीर ले लो। इस तरह सभी ने अपने हिस्से की आधी खीर गरीब भिखारी के रूप में आई माँ दुर्गा और उनके बेटे के रूप में आए शेरू को दे दी। दुर्गा माँ और उनके शेर ने खीर बहुत मजे से खाई। खीर खाकर शेर ने मन ही मन माँ दुर्गा से कहा, माँ, लगता है ये लोग आपकी परीक्षा में पास हो गए। हाँ शेरू, ये गरीब परिवार मेरी परीक्षा में बहुत अच्छे से पास हुआ है। तो अब समय है इनके इनाम का। माँ दुर्गा ने अपना हाथ हिलाया, हाथ से एक रोशनी निकली और गरीब परिवार के सभी सदस्यों की खीर वाली कटोरी में जा गिरी। अब आप लोग भी खीर खा लीजिए। फिर जैसे ही उन लोगों ने खीर खाई, वो लोग हैरान रह गए। कटोरी में रखी उनकी खीर खत्म ही नहीं हो रही थी। जैसे वो खीर खाते जा रहे थे, माँ दुर्गा के चमत्कार से कटोरी में और खीर आए जा रही थी। इस तरह उनका पेट पूरी तरह भर गया, लेकिन कटोरी में खीर खत्म नहीं हुई। अरे, ये क्या चमत्कार है! मेरा पेट तो पूरी तरह भर गया, लेकिन इस कटोरी में से तो खीर खत्म ही नहीं हो रही। देखने में तो ये खीर थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, हमारी कटोरी भी अब तक वैसे की वैसी भरी हुई है। हाँ, मेरी भी। और मेरी भी। ये सब क्या चमत्कार है? चमत्कार ही है अम्मा जी। आप सब अपने हिस्से की आधी खीर हमें देकर खुद भूखा सोने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैं आपको भूखा कैसे सोने दे सकती हूँ? आखिरकार मैं भी एक माँ हूँ। आप कौन हैं? कृपया हमें अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। अम्मा के ऐसा कहने पर माँ दुर्गा और उनका शेर अपने असली रूप में आ गए। ये सच है कि जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता है, मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। मैं धरती लोक पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने आई थी और आप सभी उस परीक्षा में पास हुए। इसलिए आपके इनाम के रूप में मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर माँ दुर्गा ने अपने चमत्कार से उनके छोटे से घर को एक आलीशान बंगले में बदल दिया और उन्हें बहुत सारी धन दौलत भी दे दी। इस तरह माँ दुर्गा ने नवरात्रि के त्योहार पर परीक्षा में पास हुए एकता और उसके परिवार की गरीबी को खत्म कर उन्हें बहुत अमीर, धनवान और खुशहाल बना दिया।